नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़, क्रांतिवीर मीडिया। जैसा कि मैं हर वक्त आप लोग के बीच में उपस्थित रहता हूं, वैसे ही एक बार फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हूं और खबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, मोहम्मदाबाद विधानसभा से, जहां के निवासी थे माफिया डॉन और पूर्व विधायक, मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, जिनका नाम आप लोग शायद सुने होंगे। मुख्तार अंसारी कोई नाम के मोहताज नहीं, वह एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े माफिया और एक दबंग विधायक के तौर पे जाने जाते थे, जिनकी चर्चा सदियों से आप सुनते आ रहे हैं और उनकी कहानियों किस्सों को लोग सुनाते आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी कौन थे? मुख्तार अंसारी का जन्म मोहम्मदाबाद में हुआ। उनके पिता और उनकी परिवार की पृष्ठभूमि इस देश के लिए थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं उनके दादा, और उनके चाचा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रह चुके हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी का सिंबल माफिया डॉन का कैसे लगा, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। मुख्तार अंसारी एक क्रिकेट का शौकीन इंसान, जो क्रिकेट खेलने में और क्रिकेट खेलते खेलते राजनीतिक के मैदान में उतर आया, वह मुख्तार अंसारी, जो कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या कर चर्चा का विषय पूरे देश नहीं विश्व में आ गया। कृष्णानंद राय जो मोहम्मदाबाद के विधायक थे और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर विधायक बने, जिसका यह उनके अंदर में उबाल था, मुख्तार अंसारी के अंदर में, और वह उबाल 2005 में 7 लोगों की हत्या करके मुख्तार अंसारी ने उनका और उनके साथियों का हत्या करवा दिए। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने मुन्ना बजरंगी गैंग से संपर्क साधा और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या बसौनिया गांव के नज़दीक करा दिया। इससे पहले आते हैं मुख्तार अंसारी पे भी कई अटैक हुए। उसरी चट्टी पे मुख्तार अंसारी पे दिन दहाड़े 47 से सैकड़ों गोलियों की बरसात हुई। उसमें बिहार के एक मनोज राय भी थे, जिस मनोज राय को मार दिया गया मुख्तार अंसारी के द्वारा, और उनका संबंध बिहार से भी जुड़ा था मुख्तार अंसारी का। और मुख्तार अंसारी चर्चा का विषय 2005 में देश और विश्व में उस समय आए जब कृष्णानंद राय विधायक की हत्या हो गई। उनकी चोटी थी, उसको भी काट लिया गया, और यह पूरा खेल मुख्तार अंसारी के द्वारा किया गया। मुन्ना बजरंगी माफिया डॉन, जिसका हत्या भी जेल में हुई, और उस मुन्ना बजरंगी के द्वारा मुख्तार अंसारी के इशारे पे कृष्णानंद राय की हत्या हुई। ऐसे ही तमाम हत्याएं, अवधेश राय की हत्या बनारस में हुई मुख्तार अंसारी के द्वारा, सुनील राय की हत्या हुई मुख्तार अंसारी के द्वारा, और तमाम ऐसे लोगों की हत्या हुई जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में आया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद मुख्तार अंसारी का दिन पलट गया और मुख्तार अंसारी का वह बुरे दौर से गुजरने लगे, जिस दौर का सपना भी शायद वह नहीं देखे होंगे। मुख्तार अंसारी का दौर जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आया, उस समय से उनके ऊपर शिकंजा कसने लगा। मुख्तार अंसारी का एक और चर्चा उस समय आया जब LMG राइफल उनके पास से पकड़ा गया। LMG राइफल को उनके पास से पकड़ा गया, और तमाम ऐसे असलहे उनके पास थे जो शायद प्रशासन के भी पास नहीं थे। मुख्तार अंसारी का चर्चा उस समय आया जब मऊ में दंगा हुआ और मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में राइफल लिए और अपने समर्थकों के साथ पूरे मऊ शहर को छावनी में तब्दील अपने
गुर्गों के साथ कर दिए। तो मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, कोई परिचय के मोहताज नहीं। मुख्तार अंसारी वह नाम था जो दाऊद इब्राहिम से लेकर तमाम ऐसे माफिया के संपर्क में रहे, और मुख्तार अंसारी ने न जाने कितने लोगों की हत्याएं की, ये सत्य है। और इसमें इनके ऊपर 61 मुकदमे भी दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पे 61 मुकदमे दर्ज हैं, और वह दर्ज उनके आपराधिक रिकॉर्ड को बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी वह चर्चा का विषय थे जिनका नाम सुन के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। सैकड़ों हत्याएं हुई मोहम्मदाबाद क्षेत्र में, सैकड़ों, चुन चुन के लोगों को मारा गया सपा की सरकार में। और सपा की सरकार में वह तांडव हुआ, शायद इतिहास के पन्नों में आज भी वह दर्ज है। राजेश राय, ऐसे तमाम लोग, कितने प्रमुख मारे गए, कितने प्रधान मारे गए, और चुन चुन के लोगों को मारा गया। तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का वह बोला जाता रॉबिन हुड है, जिसको बड़े बड़े माफिया उसकी शरण में और बड़े बड़े माफिया उसके पनाह में अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तब से मुख्तार अंसारी का दिन बुरे दौर से गुजरता गया। तो मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हुई है, और बांदा जेल में उनकी मौत हुई जिसका वह पहले से अंदेशा लगाए थे, और वह मीठा जहर देने का आरोप प्रशासन पे और सरकार पे लगा रहे थे। उनकी मौत का आशंका पहले से थी। यह बात उन्होंने और उनके भाई और उनके बेटे ने यह मीडिया के सामने आकर कही है। मुख्तार अंसारी की चर्चा हर तरफ है। मुख्तार अंसारी के विरोधी आज पटाखों से अपनी दिवाली मना रहे हैं। मुख्तार अंसारी के समर्थक आज खून की आंसू रो रहे हैं। तो कहीं सत्य है, कहीं असत्य है, और सत्य असत्य सबके सामने आता है। करनी का फल इस धरती पे ही भोग कर सभी को जाना है। जो जैसा करनी करेगा वैसा फल इस धरती पे वह इंसान पाकर ही जाएगा। तो मुख्तार अंसारी की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, और बहुत मुख्तार अंसारी की कहानी दिलचस्प है। लेकिन मुख्तार अंसारी का मौत जेल में, जिसने लोगों को मौत की नींद सुलाने का सौदागर था, जो मौत की नींद सुलाने का सौदागर था, उसकी भी मौत जेल में हुई। वो भी दर्दनाक मौत हुई, जो यह सोचने लायक है। मुख्तार अंसारी का मौत का जांच का विषय है। मुख्तार अंसारी के मौत का यह जांच जब होगी, न्यायिक जांच होगी, तब सामने आएगा सारा हकीकत क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसा उनके भाई, उनके बेटा, उनके परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया उनके खाने में, वह जांच होने के बाद ही आप लोग के बीच में आएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी का आज अंत हो गया, और मुख्तार अंसारी जिस बाहुबल और जिसके प्रताप से लोग की रूह कांप जाती थी, उस मुख्तार अंसारी का मौत आज सबके सामने उपस्थित है। तो बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ, फिर देंगे अपडेट आपको मुख्तार अंसारी, तमाम राजनीतिक पार्टियों की, संसद लोकसभा चुनाव की, और नए लोगों की जानकारी, नए गरीब शोषित वंचितों की जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। मैं विकास राय और आप